वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट और चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन, रेस्टेंट मोशन। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं न्यूमेरिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स बनाना। सारे प्रॉब्लम्स को हल करना भी हम लोग को आना ही चाहिए, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारा, अ मैन हैज़ टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ। नोट डाउन, नंबर 1, 50 मीटर कहाँ जाता है? नॉर्थ जाता है। 40 मीटर ड्यू ईस्ट, 40 मीटर ईस्ट जाता है। एंड 20 मीटर ड्यू साउथ। ठीक है, ये 3 रास्ते वो गया टू रिच अ फील्ड पहुंचने के लिए। एक मैन अपने घर से निकला, सबसे पहला कहाँ गया? 50 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो पेपर पर तो आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ड्रॉ करना आता ही है, मैंने बताया ही है, सबको याद है। अब मैं नहीं बताऊंगा, सबसे पहले ये मैंने ड्रॉ किया, नहीं तो माइंड में ड्रॉ रखना। 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ चलता है 50 मीटर, 50 मीटर। ओके। 40 मीटर ड्यू ईस्ट, उसके बाद 40 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है, 40 मीटर ईस्ट। फिर 20 मीटर ड्यू साउथ, यानी नीचे की तरफ, 20 मीटर 20 मीटर ड्यू साउथ। ये चला और यही इसका पर क्या है? फील्ड है। तो ये यहाँ से चला और यहाँ पहुँच गया, यानी डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा? यही होगा ना डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट लाइन ए बी। ओके, इस पिक्चर से सारा चीज़ ड्रॉ हो गया। हमें पूछ रहा है क्या? व्हाट डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक टू रीच द फील्ड। कितना डिस्टेंस वह तय करता है फील्ड पहुँचने के लिए। तो दिस इज द, यह तो सबसे सिंपल है। ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा कितना? जितना वह गमन किया, जितना वह चला, दैट इज इक्वल टू 50 प्लस 40 प्लस 20। ओके, दैट इज इक्वल टू, आप ऐड कर लिए, 110 मीटर। आंसर सेकंड, व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड। तो ऐसा तो सवाल मैंने बता दिया है, आपको मालूम ही है, बताया है पहले भी। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना हुआ? यह भी तुम्हारा 40 मीटर होगा। क्लियर? ये 20 अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना बचेगा? 30 मीटर, यहाँ से यहाँ। क्लियर? तो हमें ये निकालना है ना, यही निकालना है। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, और इसका तो हम लोग फार्मूला जानते ही हैं। डिस्प्लेसमेंट, बहुत मैथ बनाए हो तुम लोग 9th 10th में। डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू 1600 प्लस 900 अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू 2500 अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू 50 मीटर। आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रिजॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा। तो सेकंड क्वेश्चन है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑरिजिन। एक पार्टिकल ऑरिजिन से स्टार्ट्स करता है, गोज अलोंग द एक्स एक्सिस। कहाँ जाता है? एक्स एक्सिस के अलोंग, टू द पॉइंट 20 मीटर 0। कितना चलता है? 20 मीटर 0। ठीक है, ये ध्यान देने का चलता है। 20 0 चला है, यानी y में 0, x में सिर्फ चला है 20। एंड देन रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन टू द पॉइंट -20 मीटर 0, और सेम लाइन पे रिटर्न करता है। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप। तो सबसे पहले क्या करेंगे? डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज द ऑरिजिन ओ से पार्टिकल चलता है एक्स एक्सिस पर, और ये यहाँ पहुँचा, दिस इज 20 मीटर। ओके, तो फर्स्ट वो गया है ऑरिजिन से 20 मीटर, और फिर वो क्या करता है? रिटर्न बैक करता है। वहाँ से उसको भगाया गया तो वो लौट करके पीछे चला जाता है -20 मीटर पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हो गया? क्लियर है? तो व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इतना टोटल। दिस इज द टोटल डिस्टेंस। तो सॉल्यूशंस आंसर आ जाएंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, 20 मीटर यहाँ से गया,
फिर 20 मीटर लौटा, ये 20 प्लस 20 और फिर ये 20, है ना। टोटल कितना चल गया 60 मीटर। 20 मीटर गया और 40 मीटर लौटा, यानी टोटल डिस्टेंस चल गया 20 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 60 मीटर। आंसर है ना, गया 20 लेकिन लौटा कितना, ये ब्लैक वाला इतना 40 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये तो निकाल लिया। बी डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट तो सब लोग जानते ही हो, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो ये इसका फाइनल पॉइंट है ना, और ये इसका इनिशियल पॉइंट है। तो ये यहाँ से यहाँ गया था शुरू में इधर, लेकिन फिर लौट करके फिर ये इधर चला गया, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इन निगेटिव डायरेक्शन। इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, 20 मीटर इन निगेटिव डायरेक्शन। 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया इन निगेटिव डायरेक्शन। क्लियर है, डायग्राम से हल हो गया। तो ऐसा सवाल अगर आ गया तो बल्ले बल्ले है ना। इंटर में आ सकता है, +2 में आ सकता है, नीट में तो उम्मीद नहीं करो, ऐसा लॉलीपॉप नहीं छोड़ेगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन। इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाई एयर से जाते हैं, यानी एरोप्लेन से जाते हैं। तो सीधा ये देखो, पटना अगर है और ये रांची है, तो सीधा यहाँ से यहाँ चला गया एयर से जाने का मेन मतलब हुआ शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये कितना चलता है, 260 किलोमीटर एयर से बाई एयर, और 320 किलोमीटर बाई रोड, और रोड से जाता है तो ऐसे कैसा रोड होगा, कहाँ से घूमता हुआ गया। तो टोटल दूरी चला कितना, 320 किलोमीटर बाई रोड। ओके, एन एरोप्लेन टेक्स 30 मिनट्स टू गो फ्रॉम पटना टू रांची। एक एरोप्लेन जो है, हवाई जहाज जो है, कितना लेता है, 30 मिनट। ये 260 किलोमीटर चलने के लिए हवाई जहाज लेता है 360 मिनट। वेयर इज ए डीलक्स बस टेक्स 8 आवर्स, जबकि वहीं इस 320 किलोमीटर को रोड से जाने के लिए बस जो है वह लेता है हमारे को 8 आवर्स। 8 आवर्स में बस के द्वारा जाते हैं। अब इस सवाल को हल करना है, तो मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, हल करना आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट कहता है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन का एवरेज स्पीड बताओ। तो चलिए बता देते हैं। एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन तो ऐसे ही गया है, ठीक है, प्लेन हमारे को गया, तो प्लेन का डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, एवरेज स्पीड, वो तो रोड वाला डिस्टेंस ट्रेवल नहीं ना किया है, वो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है प्लेन, है ना, 260 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन बाय प्लेन। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 260 किलोमीटर, और टाइम टेकन कितना हुआ प्लेन का, 360 मिनट। तो 30 मिनट्स। 30 मिनट्स का मतलब क्या हो गया, 30 में 60 से डिवाइड कर दूंगा मिनट को, 1 घंटे में 60 मिनट, तो आवर में आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 0.2 आवर। ये हो जाएगा ना 0.2 नहीं 0.5 आवर होगा। 30/2 60, 2 से 1 में डिवाइड करें तो 0.5 आएगा। तो 0.5 आवर यहाँ लिख दूँ। क्लियर हो गया, यानी यूनिट जो है हमारा क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। अब इस पॉइंट को हटाइए तो ये 0 हो गया। अब इस 5 से 26 से वो काट दे, 25, 1 0, 5 दूना 10, 0, दैट इज इक्वल टू 520। यूनिट बताओ क्या हुआ, किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर में मैंने आंसर बताया है। मीटर पर सेकंड में रहेगा तो चेंज करना पड़ेगा, है ना, ऊपर 1000 से और नीचे 3600 से भागा देना पड़ेगा। ऊपर 1000 से गुना करेंगे, नीचे 3600 से भागा देंगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द ए एंड नाउ वी इन बी। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। अब हमें कहता है एवरेज स्पीड बस का पूछ रहा है। तो 320 किलोमीटर चला है बस 8 घंटा में, है ना। तो एवरेज स्पीड इसका निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन हम लोग जानते हैं। तो बस का एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, ऑफ बस इज इक्वल टू 320 किलोमीटर बाई 8 आवर्स।
क्लियर, 8 घंटा इसमें लगा है। अब 8 से भाग दे दो, 8 चौक 32 यानी 40, इसका स्पीड आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, आंसर। क्लियर। अब थर्ड हमारे को कहता है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। तो यहाँ पर जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ने ट्रेवल किया है बस प्लेन, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी प्लेन का तो सेम ही होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो सी का जवाब सेम है, यानी एवरेज वेलोसिटी यहाँ इस क्वेश्चन में इज इक्वल टू एवरेज स्पीड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 520 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, 520 किलोमीटर पर आवर, 8 नहीं है भैया, 5 है, 520, आंसर। अब डी देखो, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस। अब बस का एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो बस का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन बाय बस। तो डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो गया 260, तो अब 260 में हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, 8 से। जाने में लगा इसे 8 घंटा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है 260। बलैया से तुम कितनों घूम के गया हो, लेकिन हम लोग नियरेस्ट पाथ को ही लेंगे डिस्प्लेसमेंट में। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस का एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू 260 किलोमीटर बाय टोटल टाइम टेकन दैट इज इक्वल टू 8 आवर्स। अब आप इसे डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा, काटना शुरू करोगे, 8 तिया 24 और ये हो गया कितना, 8 तिया 24, 2 0, तो 8 दूना 16 दशमलव 45, 32.5 किलोमीटर। ये काट छाट वाला जितना है ना, खुद से करना बाबू, प्रैक्टिस कर लो जम के। ओके, तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्सेप्ट को गेन करना। कॉन्सेप्ट रहेगा तो मज़ा आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन ए पर्सन लीव्स हिज होम फॉर हिज साइट सीइंग बाय हिज कार द मीटर रीड्स 12352 किलोमीटर। एक पर्सन जब घर से निकला, ठीक है ना, तो वो देखता है उस समय कि भाई मीटर कितना बता रहा है कार में, तो उस समय उसका कार में मीटर बता रहा था कितना, 12352 किलोमीटर। व्हेन ही रिटर्न्स होम, फिर वह जब घर लौट के आया आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद, द रीडिंग इज 12416 किलोमीटर। एक पर्सन निकला अपने घर से साइट सीइंग के लिए, वो गया, ठीक है। इस समय इसका स्टार्टिंग में इसका रीडिंग था 12352 किलोमीटर। जैसे ही निकला, कार में बैठा, देखा सबसे पहले रीडिंग कितना नोट कर लिया, फिर लौट के फिर घर पर आया तो फिर रीडिंग देखता है तो कितना है 12416 किलोमीटर, है ना। तो फाइनल रीडिंग इसकी कितनी है, फाइनल रीडिंग जो देखता है मीटर पर वह है 12416 किलोमीटर। तो ए में है व्हाट इज द एवरेज स्पीड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग द पीरियड। इस पीरियड में एवरेज स्पीड क्या है, तो दिस इज सो सिंपल, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 12416 माइनस 12352, है ना। रीडिंग जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 12416 माइनस 12352 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। कितना समय लगा इसे लौटने में, 2 घंटा। 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। ओके, तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए और डिवाइड कीजिए और बताइए कितना आंसर आता है। कितना आया, वेरी गुड, 32 क्या, 32 किलोमीटर, है ना। ऊपर तो किलोमीटर है और नीचे ये 2 किस चीज में है, आवर में, यानी यूनिट क्या हो गया, 32 किलोमीटर पर आवर, आंसर। दिस इज द एवरेज स्पीड। एंड नेक्स्ट कहता है बी, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो चलो बी बताओ, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है भैया, घर से निकले फिर घर पे ही आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 आफ्टर 2 आवर्स। तो क्या हो जाएगा, 0/2 दैट इज इक्वल टू 0, आंसर। ये हो गया इसका
एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एन एथलीट टेक्स 2 सेकेंड टू रीच हिज मैक्सिमम स्पीड। एक एथलीट को अपना मैक्सिमम स्पीड लेने में 2 सेकंड मात्र लगता है और उसका मैक्सिमम स्पीड कितना है? 18 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हिच एवरेज एक्सेलरेशन? उसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? तो चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। यहां सेकंड है, ये ध्यान देखिए, टाइम क्या है? सेकंड में है 2 सेकंड, और मैक्सिमम स्पीड जो गेन करता है, तो यानी इनिशियल स्पीड उसका कितना था? 0 से वो 18 किलोमीटर पर आवर लाता है। कितने में? 18 किलोमीटर पर आवर में, यानी u इज इक्वल टू 0। ठीक है, v इज इक्वल टू कितना है? 18 किलोमीटर पर आवर। अब ये सेकंड है और ये आवर है, दोनों को 1 यूनिट बदलना पड़ेगा। चाहे तो इसको आवर बदल दो, चाहे इसको सेकंड बदल दो। ठीक है, तो हम इसको सेकंड बदल लेते हैं, इसी को बदल लेते हैं। तो दैट इज वेरी सो सिंपल। 18 किलोमीटर तो ऊपर 1000 और नीचे 3600 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसको काट छाट करोगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 18 आ जाएगा। तो हमेशा हम लोग 18 को 5/18 से गुना कर लेंगे। जब भी हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो उसमें क्या करेंगे? उस x में हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये याद रखेंगे तो आसान रहेगा, नहीं तो ऐसा करना पड़ेगा, टाइम बचेगा। दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, जितना जो बनाएगा उसको उतना याद रहेगा। तो ये भी हमारा 0 मीटर पर सेकंड स्टार्टिंग का, लिखो चाहे ना लिखो। फार्मूला देखो कौन सा अप्लाई करें, हमें निकालना क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन ए निकालना है। तो फार्मूला क्या लगाएं? फार्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू u प्लस AT। दैट मीन्स a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v माइनस u बाई टी। क्लियर है? तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v हमारे को कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड, माइनस u कितना है? 0 बाई t कितना है? 2 सेकेंड। दैट इज इक्वल टू 5/2, दैट इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट क्या होगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट यही होगा ना। अच्छा, कैसे हुआ जो? अरे भैया मेरे ऊपर 5 माइनस 0 है, ये मीटर पर सेकेंड है ना, तो इस सेकंड नीचे लिख दो। और टाइम का यूनिट सेकंड है, ठीक है ना, तो इसका भी यूनिट सेकंड लिख दो। मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, आ गया ना समझ में? तो सो सिंपल, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो रीड करो और मेरे को बताओ। क्वेश्चन कह रहा है द स्पीड ऑफ ए कार, एक कार का स्पीड है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन द गिवन फिगर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 8 सेकेंड्स एंड इट्स एक्सेलरेशन। अब ये डायग्राम को देखो, ये नीचे टाइम है और ऊपर स्पीड है। ठीक है, यह 10 है और यह 20 है, और ये 0 से शुरू होता है और ये लास्ट 10 तक है, और ये देखो ये 8 पर आपका एंड कर रहा है। ठीक है, तो स्पीड टाइम ग्राफ है, हमें निकालना क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? कितना? 8 सेकंड में, t 8 सेकंड में, तो t दिया हुआ है 8 सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू व्हाट? 20 मीटर पर सेकंड। अब ये तो आप आसानी से निकाल लोगे, है ना, बहुत आसान है, सो सिंपल। v इज इक्वल टू हम लोग इसी फार्मूला से निकाल लेते हैं इसे, u प्लस AT, a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी, दैट इज इक्वल टू v हो गया 20 माइनस 0 20, t हो गया 8, 20/8, है ना। एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ, है ना, तो 8 दूना 16, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर हो गया, ये हो गया। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछ रहा है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड किया? एस वर इज इक्वल टू व्हाट? इस टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड करता है। तो इसके लिए भी हमारे पास फार्मूला है, हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं क्या? आप देख लो, एक फार्मूला हमें मालूम है, एस इज इक्वल टू
ut प्लस हाफ AT²। ये फार्मूला याद है, हमने बताया है, इस फार्मूले को याद रखो। अब वैल्यू पुट कर दो, तो s कितना है ये निकालना है, तो s इज इक्वल टू u तो 0 है, तो u इंटू 2 0 हो गया, हाफ AT² 1/2, एक्सेलरेशन कितना है 2.5, टाइम कितना है जो बताओ मेरे को, टाइम 8 सेकंड दिया हुआ है, तो 8 इंटू 8, क्लियर, 2 से 8 कट गया 4, और 2.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 10, 2500 पॉइंट है तो 10, और इंटू 8 80 मीटर, डिस्टेंस ट्रेवल कितना करेगा 80 मीटर। रिजॉल्व हो गया, फार्मूला पर बेस्ड हम लोग बना लिए। तो बहुत आसान था। तो आप इन 6 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद आगे हम लोग फिर देखते हैं। ओके, थैंक यू।